गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 2 के लिए स्टेम एनाटमी। स्टेम एनाटमी में डाइकोट स्टेम या द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसी के संबंध में हम कुछ अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे डाइकोट स्टेम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ वाली यूनिसीलिएट एपिडर्मिस होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके अंदर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है। आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस, मिडिल वाली मिडिल कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है, कभी कभी पैरेंकाइमा की भी हो सकती है। और हाइपोडर्मिस जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ वाली लेयर जो है जनरली ये पैरेंकाइमेटस होती है, जो कि राउंडेड पॉलीगोनल या ओवल सेल से मिली हुई बनी हुई होती है, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक्टिव सेल्स होती है, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस में यहाँ पर कैस्पेरेंट स्ट्रिप्स एब्सेंट होती है, पैसेज सेल्स एब्सेंट होती है, जो कि हमने देखा था रूट में प्रेजेंट होती है। ये एंडोडर्मिस जो है कॉर्टिकल रीजन को इनर रीजन स्टील से सेपरेट करने का काम करती है और बैरल शेप्ड यूनिसीलिएट सेल्स की बनी हुई होती है। ये सब अभी तक जो हमने ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टील या वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलराइजेशन ऑफ डाइकोट स्टेम। ये जो इनर पोर्शन है जिसको कि हम कहते हैं स्टील या वैस्कुलराइजेशन ऑफ स्टेम, इस स्टील में रंग में सबसे बाहर की तरफ पेरिसाइकिल या परिरंभ होती है। परिरंभ यूनिसीलिएट भी हो सकती है और मल्टीसीलिएट, एक या अनेक कोशिकाओं की पंक्तियों की बनी हुई हो सकती है। ये पेरिसाइकिल पैरेंकाइमेटस हो सकती है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस हो सकती है और ये जो है पैरेंकाइमा प्लस स्क्लेरेंकाइमा की दोनों से मिलकर बनी हुई हो सकती है। ये जो पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल एक ही ऊतक की बनी हुई हो सकती है या दो की बनी हुई हो सकती है। ये कंप्लीट रिंग के फॉर्म में हो सकती है या पैचेस के फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो पेरिसाइकिल है परिरंभ बहुत वेरी करता है। ये परिरंभ जो है कुकुरबिटा में अगर हम देखें, कुकुरबिटा में परिरंभ बनी हुई होती है स्क्लेरेंकाइमा, दृढ़ोतक की बनी हुई होती है और ये एक कंप्लीट रिंग बनाती है। कंप्लीट रिंग का मतलब है, अगर हम ये देखें ये क्या है, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पोर्शन पूरा का पूरा कहलाता है स्टील। तो इस स्टील के अंदर ये जो है एक स्क्लेरेंकाइमा का पैच जो है ये कंप्लीट रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि ये कुकुरबिटा में पाया जाता है। ये जो है ये एक पैच है,
दृढ़ोदक का बना हुआ, और दृढ़ोदक की कोशिकाएं जो है वो उसको सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये एक कंप्लीट रिंग के फॉर्म में पाया जाता है कुकुरबिटा में। ये पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है हेलियंथस में। हेलियंथस में इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, और ये जो है इस तरह के पैचेस में पाया जाता है। ये है हेलियंथस, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की लेयर है ये पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो है ऑल्टरनेट पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस की बनी हुई होती है। दोनों पैचेस मिलकर एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं। हेलियंथस के स्टेम में पैचेस के फॉर्म में ये पाई जाती है। यहाँ पर 10 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये है 3, 6, 7। क्योंकि यहाँ पर 10 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसलिए हमने 10 यहाँ पर बनाए हैं। ये जो 10 वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की तरफ ये जो है बनी हुई होती है स्क्लेरेन्काइमा। जहाँ जहाँ वेस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ वहाँ ये जो है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। ये जो अभी हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये है स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल। ये स्थूलकोण और रद्धुतक की पेरिसाइकिल ऑल्टरनेट पैचेस के फॉर्म में पाई जाती है। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये है एक पैच स्क्लेरेन्काइमा का, और हर 2 स्क्लेरेन्काइमा के पैच के बीच में एक पैरेन्काइमा का पैच है। ये है पैरेन्काइमा। ये है स्क्लेरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो जहाँ पर वेस्कुलर बंडल है वहाँ पर वेस्कुलर बंडल के सामने की तरफ ये स्क्लेरेन्काइमेटस कैप का निर्माण करती है, और 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में ये रद्धुतक की बनी हुई रहती है, और ये मेडुलरी रेस के साथ रेडियल ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। तो ये जो हम पेरिसाइकिल देख रहे हैं, एक ही ऊतक की बनी हुई कंप्लीट रिंग हो सकती है, इस तरह से पैचेस के फॉर्म में हो सकती है, या फिर जैसे कैलोट्रोपिस में होती है कि उसमें ये रिंग जो है पेरिसाइकिल की वो होती तो पैरेन्काइमेटस है, बट यहाँ पर बीच बीच में स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस जो है ये बिखरे रहते हैं। तो ये पेरिसाइकिल इम्पॉर्टेंट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है ये स्टील की। बाहर की तरफ ये एंडोडर्मिस से और अंदर की तरफ ये फ्लोएम से घिरी रहती है, और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। पेरिसाइकिल के अंदर वेस्कुलर बंडल और फ्लोएम, जाइलम ये सब होते हैं, लेकिन अभी हम वेस्कुलर बंडल नहीं पढ़ के पहले हम देख रहे हैं पित्त। पित्त क्या है? पित्त इसका सेंटर मोस्ट या कह सकते हैं इनर मोस्ट पार्ट है। ये पित्त जनरली
बनी हुई होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स या तो राउंडेड होती है या ओवल होती है या पॉलीगोनल होती है। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है और ये जो है कोशिकाएं कभी कभी लिग्निफाइड भी हो जाती हैं अतिरिक्त लिग्नेट के डिपोजिशन से, बट फाइब्रस नहीं होती या बहुत रेयरली होती है। पित्त की कोशिकाएं जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक्स्ट्रा बना हुआ नया बना हुआ सेकेंडरी जाइलम इस पर प्रेशर डालता है और ये सेल्स जो है उस प्रेशर से डिजेनरेट हो जाती है या जो है अंदर की तरफ धंस जाती है, बहुत छोटे उसमें रह जाती है। तो ये हाँ पित्त के अलावा है एक मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच का रीजन कहलाता है मेडुलरी रेस, मज्जा रश्मियां। बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स होती है और ये पैरेन्काइमेटस होती है। रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है और ये जो सेल्स है ये वेस्कुलर बंडल्स को अलग करने का काम भी करती है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है रेडियल कंडक्शन। इसका कंडक्शन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, भोजन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ मिनरल। जब जड़ें सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर में डिसॉल्व्ड मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं तो ये वाटर विथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स रूट से होता हुआ स्टेम में आता है और उस स्टेम का रेडियल ट्रांसलोकेशन जो है रेडियल कंडक्शन इन वाटर और मिनरल का इस मेडुलरी रेस की हेल्प से होता है। इसी तरह से जब लीफ प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसलोकेट करती है फ्लोएम से तो वो पत्तियों से स्टेम में आता है और स्टेम के रेडियल कंडक्शन का काम मेडुलरी रेस करती है। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये मेडुलरी रेस कहलाता है। मज्जा रश्मियां ये मृदुत्व की कोशिकाएं हैं जो कि यहाँ से केंद्र से परिधि की ओर यहाँ पर अगर हम देखें या परिधि से केंद्र की ओर पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। ये है मज्जा रश्मियां। तो हमने देखा कि स्टील किससे मिलकर बना हुआ है? स्टील बना हुआ है पेरिसाइकिल से, स्टील बना हुआ है वेस्कुलर बंडल से, पित्त से और मेडुलरी रेस से। पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी रेस हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम या वेस्कुलराइजेशन इन डाइकोट स्टेम। द्विबीजपत्री पादपों के संवहन कैसे होते हैं? वेस्कुलर बंडल
वेस्कुलर बंडल होते हैं यहाँ पर ओपन वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, एक्टोफ्लोइक और एंडार्क। अब हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल कौन से वेस्कुलर बंडल है जब इसमें शुरुआत से ही कैम्बियम प्रेजेंट है। दैट मीन्स वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के लिए तैयार है। हमने जड़ में पढ़ा था कि इसके विपरीत वहां पर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं। तो क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं लूज में, जिनमें की शुरुआत में कैम्बियम एब्सेंट होती है। कैम्बियम का निर्माण बाद में होता है जब द्वितीयक वृद्धि चालू होती है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल है, तो इसमें ये कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल ओपन है। ओपन के बाद नेक्स्ट है कंजॉइंट। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल भी स्टेम में पाए जाते हैं। जड़ में रेडियल वेस्कुलर बंडल पढ़े थे हमने। रेडियल वेस्कुलर का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियस। ये हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पर ये जाइलम है, ये तो यहाँ पर ये जो है ये फ्लोएम, ये हमने पढ़ा था कि एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ नहीं होते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट होते हैं, क्योंकि ये कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो है फ्लोएम है और यहाँ पर ये जाइलम है। तो एक ही लाइन में एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये कहलाते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम डाइकोट स्टेम, लेकिन कुछ स्टेम ऐसे होते हैं ये कंजॉइंट कोलेटरल कहलाते हैं। जब जाइलम के एक और फ्लोएम या फ्लोएम के एक और जाइलम होता है तो ये कहलाते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसी तरह से बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जब वेस्कुलर बंडल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है तो वो वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी में। ये है कैम्बियम, यहाँ पर दो कैम्बियम होती है। ये अगर ये परिधि वाला है तो ये कैम्बियम कहलाती है आउटर कैम्बियम, अगर ये सेंटर वाला है तो ये कहलाती है इनर कैम्बियम। और बीच में यहाँ पर ये जाइलम है और जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, ये कहलाता है इनर फ्लोएम और ये कहलाता है आउटर फ्लोएम। तो ये कोलेटरल के बजाय बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है जाइलम के। ये वेस्कुलर बंडल है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं बहुत सारी फैमिलीज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी।
जैसे एपोसाइनेसी, कंपोजिटी, एस्क्लेपिडेसी, इन सब फैमिलीज में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल के बाद है एक्टोफ्लोइड। एक्टोफ्लोइंग वेस्कुलर बंडल यहाँ पर सब उसमें क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। अगर हम ये जो है डायग्राम बनाते हैं और इसमें ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम है तो ये कहलाता है एक्टोफ्लोइड और अंदर की तरफ जाइलम है। एक्टोफ्लोइड और एक्टोजाइलम वेस्कुलर बंडल होते हैं। डाइकोट स्टेम में जनरली एक्टोफ्लोइड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर बंडल में एक और टर्म है एंडार। हमने जब जाइलम पढ़ा तब हम देख रहे थे कि जाइलम जो है दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम साइज में, एज में, ओरिजिन में छोटा होता है और परिपक्व होके, मैच्योर होके, बड़ा होके मेटाजाइलम बनाता है। तो ये प्रोटोजाइलम कहाँ है, मेटाजाइलम कहाँ है, इस आधार पर ये जो है इसको कैटेगराइज किया है। स्टेम में वेस्कुलर बंडल के इस आधार पर एंडार्क होते हैं। एंडार्क का मतलब है ऑपोजिट रूट। रूट के ऑपोजिट यहाँ पर मेटाजाइलम वेसल्स जो है ये होती हैं आउटर साइड। आउटर साइड का मतलब है पेरिफेरी, और ये जो है ये सेंटर की तरफ ये पाई जाती है प्रोटोजाइलम वेसल्स। अगर हम ये इसका वेस्कुलर बंडल यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर जाइलम है तो इस जाइलम में बाहर की तरफ मेटाजाइलम होंगी। ये जो मेटाजाइलम वेसल्स हैं ये बाहर की तरफ होंगी। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते रहेंगे ये छोटी हो जाएगी, बड़ी जो है ये बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, ये है बाहर की तरफ मेटाजाइलम और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम। जबकि जड़ में इसका उल्टा होता है, बड़ी वाली अंदर की तरफ होती है, छोटी वाली बाहर की तरफ होती है। तो ये है एंडार्क वेस्कुलर बंडल जो कि स्टेम में पाए जाते हैं और रूट में एक्साक्ट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जैसे एम्फी, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स दो तरह के होते हैं, एम्फीवेसल और एम्फीक्रिबल। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल वो होते हैं जब फ्लोएम केंद्र की तरफ होता है और चारों तरफ जाइलम से घिरा हुआ होता है। इसका उल्टा एम्फीक्रिबल होता है जबकि केंद्र में जाइलम होता है और चारों तरफ से वो फ्लोएम में घिरा रहता है। ये अभी डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम जब मोनोकोट स्टेम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल या जो है इनकी जो नॉमेनक्लेचर है। यहाँ पर स्टेम में वेस्कुलर बंडल ओपन, कंजॉइंट, एक्टोफ्लोइड और एंडार्क टाइप के पाए जाते हैं। तो ये जो था नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेम का। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेम हैं जिसमें कि कोई अलग विशेषता पाई जाती है। विशेषता नहीं कहेंगे हम, एनोमलीज पाई जाएंगे, असामान्यता। तो वो असामान्यताएं कई तरह की होती है। मेन जो एनोमलीज हैं वो हम
यहाँ पर देखेंगे कि कैसी कैसी जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसमें हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन डाइकोट सिस्टम द्विबीजपत्री पादपों में तने में कौन सी एनोमलीज पाई जाती हैं? तो पहली है एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। कुछ जाइलम ऐसे होते हैं जिनकी की वेसल्स एब्सेंट होती हैं और उसका एग्जाम्पल है ट्रोपोडेंड्रॉन या ड्राइमस। इन स्टेम में सिर्फ वेसल्स जाइलम में एब्सेंट होती है, जबकि ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पर पाया जाता है। तो फर्स्ट एनोमलीज है एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। इसके बाद सेकेंड है scattered vascular bundle in dicots। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए संवहन पुल, और बिखरे हुए संवहन पुल पाए जाते हैं पेपरवर्म में, निम्फिया में। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि ये जो संवहन पुल है ये ऐसे या फिर रिंग में अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर संवहन पुल जो है इस तरह से बिखरे हुए पाए जाते हैं पेपरवर्म में, निम्फिया में। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इसको बोलते हैं। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल के बाद है सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं रेसिनस में। जैसे हमने पढ़ा था कि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में पाए जाते हैं, ऐसे ही रेसिनस में सेपरेट जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्टिकल बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स हमने पढ़ा कि स्टील वाले रीजन में होते हैं, लेकिन असामान्य लक्षण है इन वैस्कुलर बंडल का कॉर्टेक्स या बलकुट वाले भाग में पाया जाना, जो कि हाड़ श्रृंगार या नेक्टेंथस में ये गुण पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल जो है कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद है मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। मेडुलरी बंडल्स जो है बोगनविलिया में पाए जाते हैं। एमारैंथस, एकारेंथस, बोरहेविया, मिराबिलिस, इन सब प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल जो है वो केंद्र वाले भाग में, पित्त वाले भाग में, जिसको मेड्यूला भी कहते हैं, वहाँ पर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो एक असामान्य लक्षण है, इसलिए इसको मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। मेडुलरी बंडल के बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। जाइलम के बीच में फ्लोएम का पाया जाना। इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है एडिशनल फ्लोएम है, जो नॉर्मल फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ पाया जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा फ्लोएम पाया जाता है जो सेकेंडरी जाइलम है या जाइलम के अंदर की तरफ। उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या लेप्टाडीनिया, जिसमें कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन जो है ज़्यादा पाए जाने वाली असामान्य लक्षण है जो द्वितीयक
स्तंभ की आंतरिक संरचना में देखे गए हैं। तो आज हमने पढ़ा कि द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। अगली क्लास में हम कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे कि सूरजमुखी में, कुकुरबिटा में या जो दूसरे स्टेम हैं उनमें किस तरह की स्ट्रक्चर पाया जाता है। थैंक यू।